अध्याय 16 सूत्र 10 अष्टावक्र महागीता। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, जिसमें ममता है वह न योगी है न ज्ञानी है। इन दोनों में ही ममता और अभिमान नहीं होता। इन सूत्रों में ज्ञानी और योगी इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही अहंकार और स्नेह का। अभिमान का संबंध मैं से है, जबकि ममता का मेरा से है। योग शब्द का प्रयोग साधक के लिए है। योग का अर्थ है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो का होना आवश्यक है। साधक के लिए द्वैत जरूरी है। दो के बिना साधना कैसी? जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है। मेरेपन के लिए जरूरी मैं के अलावा दूसरे का भी होना, और जब तक दूसरा है दुख रहेगा ही। ममता में दूसरे के अस्तित्व के साथ अस्तित्व को जोड़ा जाता है। इस प्रकार मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है। और ज्ञानी वह है जिसकी अद्वैत से निष्ठा है। ज्ञानी में मेरा भाव नहीं होता, यह तो स्वतः सिद्ध है। इसमें ऐसा भाव नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ। शरीर का अर्थ यहाँ विशाल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के संदर्भ में है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है वह स्वयं को बंधनों में बंधा हुआ मानता है। ऐसा स्वयं को शरीर मानता है, और शरीर का अभिमान करने वाला मोक्ष को वस्तु रूप में मानने वाला भी सांसारिक व्यक्ति की भांति दुख का भागी होता है। अध्याय 16 सूत्र 11। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संस्था एवं संस्कारों से पाया है उन सभी को भूल जाना ही मोक्ष है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है तब तक मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं बल्कि ये स्मृति ही बंधन है। इसी से बंधन मुक्त होना है। यह संसार ही नहीं बल्कि ईश्वर आत्माच परमात्मा आदि का ही स्मरण रूप आत्माच परमात्मा आदि का भी स्मरण रुकावट है, क्योंकि मुक्त में मैं रहता है। फिर स्मरण कौन करेगा? स्मरण मतलब सिमरन। स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान हैं, पहला स्मरण करने वाला और दूसरा जिसको स्मरण किया जाता है, अतः दो के रहते मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको भी भूल जाना है, अन्यथा वह गुरु भी बंधन हो जाता है। ऐसा गुरु शिव, विष्णु अथवा ब्रह्मा ही क्यों न हो, इनको भी भूलना विस्मरण, यानी भूलना मतलब विस्मरण आवश्यक है, जिसके बिना शांति मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अध्याय 17 अष्टावक्र द्वारा जीवन की मुक्ति की स्थिति का वर्णन। सूत्र 1 भावार्थ। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां निर्मल व स्वच्छ हैं, जो हमेशा अकेला ही रमण रहता है, उसी को ज्ञान व योगाभ्यास के फल की प्राप्त होती है। व्याख्या। समस्त प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य तंत्र हो या हठ योग, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम परिणाम ज्ञान ही है, और ज्ञान का फल मुक्ति है। लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी प्राणी संतुष्ट नहीं है। उसके भीतर कामनाएं अभी भी शेष हैं। वह विचलित है, चिंतित है। तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे इस ज्ञान का फल मिला ही नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां निर्मल नहीं हुई हैं तो अभी भी सांसारिक भोगों की ओर प्रेरित हो रही हैं। यदि वह अकेला रहने से डरता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर अनेक शिष्यों के साथ
उनमें अभिमान को शांत करता है तो वह उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ ही नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान एक योग के द्वारा जो स्वचेतना को प्राप्त हो गया है वह स्वयं से शांत हो गया है। संतुष्टि के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं, वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिससे उसकी इंद्रियां सांसारिक भोगों की ओर प्रेरित नहीं होती। जो स्वभाव से प्राप्त हुआ है उसी में पाकर खुशी है। कामना से नहीं, शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट है। और जो सदैव एकांत में वास करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से आशा नहीं रखता, सदैव एकांत में वास करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से आशा नहीं रखता, नगर में रहकर भी अकेला ही रहता है, मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, न किसी से सहायता लेता है। जैसे ज्ञानी और योगी का ही ऐसे ज्ञानी और योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, अन्यथा फिर से वासनाएं उसे घेर लेती। अध्याय 17 सूत्र 2। इसका भावार्थ, परम तत्व को जानने वाला इस जगत के विषयों में विचरता हुआ किसी भी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह इस यथार्थ को भली प्रकार से जानता है कि समूचा ब्रह्मांड उसी एक मात्र से पूर्ण है। समस्त सृष्टि अलग अलग नाम रूपों में अभिव्यक्त है। इसकी व्याख्या, अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार में व्यवहार करता हुआ भी तत्वज्ञानी भिन्न नहीं होता, क्योंकि भिन्नता दूसरे से होती है। बोरियत तब होती है जब मन को प्रिय लगने वाला काम न किया जा रहा हो। जबरदस्ती किसी कार्य को करना ही बोरियत पैदा करता है। एक समान काम को भी निरंतर करते रहना भी मन को अच्छा नहीं लगता। इन सभी में अनुकूल व प्रतिकूल स्थितियां हैं। अनुकूलता प्रसन्नता देती है, प्रतिकूलता दुख। लेकिन तत्वज्ञानी के लिए सभी एक समान है। उसके लिए ना कोई अनुकूल है और ना ही कोई प्रतिकूल, ना उपयोगी है और ना ही कोई अनुपयोगी। इसलिए उसमें उसे सुख या दुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और फिर लीला में कैसी रुकावट। सूत्र 3। अष्टावक्र जी कहते हैं, इस संसारी विषयों में आनंद है, इनसे सुख प्राप्त होता है, यह विवाद रहित है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की भांति उसके पीछे नहीं भागता, वह इस अंधी दौड़ में क्यों पड़ता। इस संसार में सुख आनंद है, यह संसारी व्यक्ति का अपना अनुभव है, इसी कारण वह दौड़ धूप करता रहता है। लेकिन कुछ मूर्खों ने इस संसार को दुख कहकर उससे भागने की बात कही। क्या किसी को इस संसार को छोड़ने से सुख मिला? इसी कारण से इन व्यक्तियों की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। छोड़ दिया सब कुछ, मिला कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की इच्छा में दौड़ने वाला मूर्ख के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। त्यागना पाने की शर्त नहीं है। अष्टावक्र यहाँ इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विषयों के सुख क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों को पाने के लिए अनेक अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं, जिनका फल भुगतने में दुख होता है। इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं जिसके साथ दुख न जुड़ा हो। ये सभी सुख स्थायी नहीं हैं। केवल आत्मा के आनंद का सुख ही स्थायी है, क्योंकि आत्मा का सुख स्वयं का है, इसमें कोई दूसरा नहीं होता। इसी कारण जिसने आत्मा का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया उसे संसारी सुख व्यर्थ लगते हैं। इसी कारण से वह इन सुखों में कभी भी रुचि नहीं लेता।
जिसका प्रकार हाथी सल्लकी के पत्तों का मीठा रस चखता हो तो वह हाथी नीम के कड़वे पत्ते में रुचि नहीं लेगा। लेकिन कई अज्ञानियों ने इसके विपरीत चलना आरंभ किया कि पहले त्यागो तभी कुछ मिलेगा। इससे संसार में विकृति उत्पन्न हुई है। छूट भी गया और मिला भी कुछ नहीं। ऐसा उपदेश संसार के लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। अध्याय 7 सूत्र 4। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं कि महर्षि अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का होता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर वह चूक जाएगा। जो इनको साधना सूत्र मान लेता है वह विचलित होगा ही। सब कुछ का त्याग करने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध ज्ञानी व्यक्ति इस जगत में होना असंभव है। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयास करता है, फिर उनमें से कोई बिरला पुरुष ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों में प्रीत नहीं रखते, क्योंकि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वह भी कामना रखते हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें भी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। उसे विषय भोग की अच्छे लगते हैं। ऐसा ज्ञानी न भोगे विषयों के प्रति भी कामना नहीं करता, क्योंकि ये कामना ही उसे पुनः विषय भोगों की ओर ले जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी है। जो इस जगत में असंभव है वह आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है। अध्याय 7 सूत्र 5 व्याख्या। जब चित्त यानी हृदय सभी प्रकार के भावों से शांत हो जाता है तो वही मुक्त है। कामना के कारण ही चित्त में लहरें उठती हैं। ये विभिन्न तरंगें ही मोक्ष में रुकावट हैं। ये तरंगें सांसारिक विषय वासनाओं की हो या मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की हो, हैं तो तरंगें ही। जो मोक्ष को भी कामना करता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयास करता है, उसका मन विचलित रहता ही है। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीवित रहता है। वह वासना में ही जीता है। कभी वह भोग की इच्छा रखता है तो कभी वह मोक्ष की। लेकिन वह इस रहस्य को नहीं जानता कि यह इच्छा मात्र ही बंधन है। सभी साधु महात्मा इस संसार को त्यागने का उपदेश देते हैं। खाना पीना वस्त्र घर गृहस्थी का त्याग करने को कहते हैं। दीक्षा मंत्र आदि दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी कामनाएं मात्र ही बंधन है और इनका त्याग ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखती है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। लेकिन ऐसा बिरला पुरुष ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी ही ऐसी स्थिति होती है। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। अध्याय 17 सूत्र 6 व्याख्या। आत्मज्ञानी ही उदार हृदय वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संसार में एक आत्म ही दिखाई देती है। उसे विभिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब विविधता ही दिखाई देती हैं, जिससे उसके प्रत्येक कार्य का लक्ष्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं और कामनाओं से ग्रसित रहता है। उसमें त्याग और ग्रहण का भय बना रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है, न उदार हृदय वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी ग्रहण और त्याग की भावना नहीं रखता। न इन्हें ग्रहण योग्य समझता है, न त्याग, न इन्हें
निंदित समझता है न प्रशंसनीय, न इन्हें घृणित समझता है न उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी अवस्था को प्राप्त होना ही मोक्ष है। अध्याय 17 सूत्र 7 व्याख्या। संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो दृष्टि की स्थिति और विलय से बड़े परेशान हैं, जैसे कि सारा संसार उन्हीं के चलाने से चल रहा है, इन्हीं के विचारों, नियमों और मान्यताओं से चल रही है। यदि ये न होते तो इस दृष्टि का अस्तित्व ही न होता। ऐसे व्यक्ति ही इस जगत को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि में प्रलय आने वाला है, 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा और फिर नए युग की शुरुआत होगी। सतयुग आएगा, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो पापियों और अत्याचारियों को दंड देगा। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं, आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। व्यक्ति पतन की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वह पशु से भी ज्यादा बदतर हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी एवं परेशान है। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें ना तो संसार के विषय की इच्छा है, ना इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह जो साक्षी हो गया है, दर्शक मात्र है, राग द्वेष आसक्ति विषक्ति से मुक्त हो गया है। इसलिए ना तो वह अधिक पाने की आशा रखता है और ना कम मिलने पर दुखी होता है, बल्कि जो स्वभाव से प्राप्त है या मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन सुख के साथ करता रहता है।